दिस इज लेक्चर 5 ऑन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोर्स। तो हम लास्ट कुछ लेक्चर्स से यूनिट 2 पढ़ रहे थे, दैट इज अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने सीख चुके हैं, जैसे प्रीपोजिशन, कनेक्टिव्स और लॉजिकल इक्विवेलेंसेस, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स। तो आज के लेक्चर का हमारा मेन गोल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर वैलिडिटी। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम ये दो क्वेश्चन डील करेंगे। सो फर्स्ट इज व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट, कि व्हाट डू यू मीन बाय एन आर्ग्यूमेंट। ओके, पहला तो ये क्वेश्चन डील करेंगे। सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय इट्स वैलिडिटी। तो ये दो मेन क्वेश्चन रहेंगे इस लेक्चर के। ओके, तो हम पहले इनफॉर्मली समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है। कि सपोज यहाँ पे एक दो लोग हैं, एक है पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो सपोज एक पर्सन बी ने पर्सन ए से क्वेश्चन पूछा कि उसका अभी के आज के टाइम पे वो किसे कौन से एआई टूल को बेस्ट मानता है। ओके, तो और इसके पास क्या है, पर्सन ए के पास बहुत सारे ऑप्शन है, मे बी चैट जीपीटी और डीप सी, ग्रॉक, बहुत सारे ऑप्शंस है। बट उसने कहा कि ओके, जो उसके हिसाब से अभी के लिए जो बेस्ट है वो है चैट जीपीटी। किसी और के लिए कुछ और भी हो सकता है। तो ये अपने ये क्लेम के लिए कि क्यों चैट जीपीटी बेस्ट है, वो कुछ स्टेटमेंट्स देगा। जैसे कि इसका जो अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछें तो इसका जो आंसर देने का टाइम है कम है, और आंसर कितने इसके करेक्ट हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में बताएगा। और इन ये सारे ये स्टेटमेंट्स वो क्यों दे रहा है, क्योंकि अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि क्यों क्यों चैट जीपीटी बेस्ट है। तो इस पूरे को ही हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। ये हम अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में देखते हैं। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स में भी सिमिलरली ऐसा ही है। सो फर्स्ट वी विल गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां से तुम्हें थोड़ा और क्लियर होगा। सो द डेफिनेशन इज एन आर्ग्यूमेंट इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ से हमारे पास स्टेटमेंट्स से क्या मतलब है, प्रीपोजिशंस, या यू कैन से कंपाउंड प्रीपोजिशंस, या जो हमने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पिछले लेक्चर्स में बनाए हुए हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स, उनसे। ओके, एंड एन आर्ग्यूमेंट हैज़ टू पार्ट्स। सो इट हैज़ टू पार्ट्स। तो आर्ग्यूमेंट में हमारे पास क्या रहेगा, वी विल हैव ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। से सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, लास्ट को थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उसे क्या कर दिया, सी। तो जो लास्ट स्टेटमेंट रहता है उसे हम बोलते हैं कॉन्क्लूजन। और इससे जो पहले की स्टेटमेंट रहती हैं P1 टू Pn, तो इन्हें कई बार हम बोलते हैं प्रीमाइसेस या एजम्पशंस, या इन्हें कई बार तुम्हें देखने को मिलेगा हाइपोथेसिस। ओके, तो आर्ग्यूमेंट क्या रहता है, बेसिकली एक सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट है। तो हम उसमें से लास्ट स्टेटमेंट को बोलते हैं कॉन्क्लूजन, उससे पहले को हाइपोथेसिस। अब हम यहाँ पे नोटेशन हम क्या यूज करेंगे डिनोट करने के लिए। तो कई बार एक आर्गुमेंट को इस फॉर्म में लिखा जाता है P1 टू Pn, फिर थोड़ा कंक्लूजन को सेपरेट करने के लिए सी, या तुम्हें हो सकता है कि इस तरीके से लिखा मिले P1 टू Pn, देन थ्री डॉट्स का मतलब यहाँ पे रहता है देयरफॉर। ओके, तो ये कंक्लूजन से जस्ट पहले प्लेस किए जाते हैं। सो आई होप तुम्हें डेफिनेशन से आर्ग्यूमेंट थोड़ा क्लियर रहा होगा कि सो व्हाट डू वी मीन बाय एन आर्ग्यूमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। So now we will just see an example here. So the first example is, if it is cloudy outside, then it will rain. Okay, तो ये हमारे पास पहला प्रीमाइसेस है। एंड इसी में सेकंड प्रीमाइसेस क्या है, इट इज क्लाउडी आउटसाइड। एंड यहाँ से जो कंक्लूजन आ रहा है, सो देयरफॉर इट विल रेन। तो इस तरीके से क्या रहता है, एक आर्गुमेंट रहता है। तो ये हमारे पास पहला प्रीमाइसेस है P1, ये है सेकंड प्रीमाइसेस P2, और ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन। तो एक आर्गुमेंट का फॉर्म ये रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आएंगे वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट, कि कब हम एक आर्गुमेंट को वैलिड कहते हैं। सो वैलिडिटी ऑफ एन आर्गुमेंट।
ओके, तो हम किसी आर्ग्यूमेंट को हम वैलिड हम कब कहते हैं कि अगर जो कॉन्क्लूजन हो वो पहले प्रीमाइसेस से क्या करे, फॉलो करे। दैट मीन्स अगर पहले सारे ये सारे प्रीमाइसेस अगर ट्रू हैं तो कॉन्क्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैलिडिटी। सो वी विल जस्ट राइट इट फॉर्मली। सो एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड वैलिड। इसे हम वैलिड हम कब कहते हैं, if the truth of all of its premises implies that the conclusion is true. Okay, तो अगर जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू। तब हम एक आर्ग्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, वैलिड। अगर कोई आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं है तो उसे हम बोलते हैं इनवैलिड या फॉलेसी। ओके, सो एन आर्ग्यूमेंट that is not valid, that is not valid is called, इसे हम कई बार फॉलेसी कहते हैं और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट और एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली इसके फॉलेसी के लिए क्या होना चाहिए कि सारे प्रीमाइसेस तो ट्रू हैं, P1 से लेकर Pn ये सारे तो क्या है, ट्रू हैं, बट कॉन्क्लूजन जो है ये है F। तो तब ये बनेगा फॉलेसी। आई होप तुम्हें डेफिनेशन तो अभी के लिए क्लियर होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो एन आर्ग्यूमेंट कब हम वैलिड कहेंगे, अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कॉन्क्लूजन भी क्या आना चाहिए, ट्रू। ये जस्ट सिंपल है, तभी हम उसे वैलिड कहेंगे। अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं बट कॉन्क्लूजन फॉल्स है तो वो हो गया इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था, अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, दैट मीन्स इफ इट इज क्लाउडी आउटसाइड देन इट विल रेन, एंड सेकंड प्रीमाइसेस भी ट्रू है, इट इज क्लाउडी आउटसाइड, तो जो कॉन्क्लूजन है ये भी ट्रू होगा। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट गो थ्रू वन मोर एग्जांपल जहाँ से तुम्हें थोड़ा मे बी थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि वैलिड है या नहीं। ओके, तो सपोज हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है जिसका पहला प्रीमाइसेस क्या है, इफ 2 डिवाइड 7 देन 7 इज एन इवन नंबर। ओके, एंड सेकंड प्रीमाइसेस हमारा P2 क्या है, 2 डिवाइड्स 7। सो देयरफॉर कॉन्क्लूजन हमारे पास क्या है, 7 इज एन इवन नंबर। ओके, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये आर्ग्यूमेंट्स वैलिड है। सो हियर द क्वेश्चन इज check the validity of our argument. Check the validity of the above argument. ओके, तो इस जो हमने ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है इसकी ये वैलिड होगा या नहीं। ओके, तो ये तुम थोड़ा देर टाइम लेके सोच सकते हो कि वैलिड होगा या नहीं। तो इसका आंसर है यस, कि ये वैलिड होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ स्टूडेंट्स को क्या हो सकता है, बट यहाँ पे तो हमें कंक्लूजन की ट्रूथ वैल्यू एफ नहीं है, जबकि हमने पहले क्या बोला था कि कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, बट तब ये वैलिड कैसे हो रहा है। तो तुम वहाँ पे अगर तुम ध्यान रखोगे, हमने क्या कहा था, कंक्लूजन कब ट्रू होना चाहिए। वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तब कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। अगर सारे ट्रू हैं तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें इस केस में कि सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, ओके, दैट सपोज अगर हम मान के चलें P2 क्या है, ट्रू है, जो कि इन जनरल है नहीं, बट अगर हम मान के चलें अगर P2 ट्रू है तो P1 ट्रू कब होगा। P1 तो कुछ इस फॉर्म का है, P इम्प्लाइज Q। सेकंड वाला क्या है, सम स्टेटमेंट P, तो P इम्प्लाइज Q ट्रू कब होगा, जब पहला अगर ट्रू है तो सेकंड को भी क्या होना पड़ेगा, ट्रू। अब हमने P2 को हमने ट्रू कह दिया तो हमने कहा कि ये स्टेटमेंट P की ट्रूथ वैल्यू क्या है, T। अगर हम P1 को भी ट्रू मान के चलते हैं दैट मीन्स इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, T। दैट मीन्स Q की ट्रूथ वैल्यू उसके लिए क्या होनी चाहिए, T। तो ये इसलिए वैलिड है। तो अब हम वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या रहेगा, कई बार तुम्हें स्टेटमेंट या कोई जस्ट एक आर्ग्यूमेंट दिया है उससे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए इसे हम कन्वर्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर्म में।
कोई भी आर्ग्यूमेंट को हम चेंज करेंगे आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में क्या रहता है कि जो भी हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, एटॉमिक प्रीपोजिशन जो भी यहाँ पे हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशनल वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। सपोज पहले स्टेटमेंट, हम लास्ट एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस टाइप का है, इफ P देन Q, जहाँ पे P क्या है, पहला स्टेटमेंट है P विल बी 2 डिवाइड्स 7 एंड व्हाट इज Q, यहाँ पे 7 इज एन इवन नंबर, इज एन इवन, ओके। So the second premise here, P2 in the last example, 2 divide 7, तो हमने यहाँ पे इसे प्रपोजिशनल वेरिएबल से ऑलरेडी डिनोट कर दिया है, तो हमने इसे लिख दिया P। सो देयरफॉर कंक्लूजन क्या है, 7 इज एन इवन नंबर, तो हमने उसे भी प्रपोजिशनल वेरिएबल से कर दिया है Q। तो ये है जो ऊपर आर्ग्यूमेंट लिखा है उसकी आर्ग्यूमेंट फॉर्म। अब आर्ग्यूमेंट फॉर्म कब वैलिड होगा, अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, डेफिनेशन सेम है, अगर सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू। तो हम कैसे देखेंगे, ट्रूथ टेबल से हम देख सकते हैं कि जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो क्या कंक्लूजन ट्रू है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम तो हम बना देंगे एटॉमिक प्रीपोजिशंस के लिए, एक कॉलम हम बना देंगे प्रीमाइसेस के लिए, एक कॉलम लास्ट कॉलम कंक्लूजन के लिए। तो एटॉमिक प्रीपोजिशन तो P और Q ही हैं, तो इनकी ट्रूथ वैल्यू हम कैसे कर सकते हैं, TT FF, Q का TF। सो P1 पहला प्रीमाइसेस क्या है, P इम्प्लाइज Q, दैट मीन्स P इम्प्लाइज Q। तो हम देखते हैं कि ये फॉल्स कब रहता है, तो एक ही कंडीशन पे फॉल्स रहता है, जब पहला ट्रू हो और सेकंड क्या हो, फॉल्स। तो इस कंडीशन पे इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। अगर ऐसे और केसेस नहीं आ रहे तो हर जगह क्या रहेगा, ट्रू। तो ये तो हमने P1 का हमने कॉलम बना लिया। अब P2 सेकंड प्रीमाइस हमारे पास क्या था, दैट वाज जस्ट P। तो हम P की ट्रूथ वैल्यू अगेन लिख देंगे TT FF, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कंक्लूजन का हमारे पास यहाँ पे C क्या है, दैट इज Q। तो Q की ट्रूथ वैल्यू TF। तो हमने वैलिडिटी के लिए हमने क्या देखा था, तो हमने वैलिडिटी के लिए तो हमने ये लिखा था कि द कंक्लूजन must be true whenever all the premises are true, ओके। तो जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि प्रीमाइसेस ट्रू कौन कौन से रूल्स में आ रहा है, सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो इसके लिए कंक्लूजन क्या है, ट्रू। बाकी कहीं पे ऐसा नहीं है कि दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो हम वो वाली रो चेक नहीं करते। तो हमने कौन सी रो चेक करनी है, जहाँ पे दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं उनके लिए कंक्लूजन भी ट्रू है, तो ये वैलिड होगा। सो हम यहाँ पे एट द एंड व्हाट वी कैन राइट, सो फ्रॉम द अबव ट्रूथ टेबल the conclusion is true whenever all the premises are true. All the premises are true. So therefore the argument the argument is valid. तो ये आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ओके। तो हम इस तरीके से वैलिडिटी हम चेक करते हैं। तो आइडिया क्या है, हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट हमें दे रखा है, सो आई विल जस्ट राइट हियर, कोई भी हमें आर्ग्यूमेंट हमें दे रखा है, हमने क्या किया, उसके करस्पॉन्डिंग एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म बना लिया। तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशंस हैं उन्हें हम किससे रिप्लेस कर देंगे, प्रीपोजिशनल वेरिएबल्स से। तो हमने उसे इफ देन उनकी हेल्प से हमने क्या कर दिया, वेरिएबल में चेंज कर दिया। अब हमने इसकी वैलिडिटी चेक कर ली। तो अगर आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड आ गया तो आर्ग्यूमेंट भी क्या होगा, वैलिड। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया कि ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म वैलिड है। तो अब तुम यहाँ पे P और Q की जगह कुछ भी प्रपोजिशन रखोगे तो जो नया आर्ग्यूमेंट बनेगा वो भी वैलिड ही होगा, ओके। तो ये है वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट। तो आई होप तुम्हें यहाँ से ये क्लियर होगा कि हमें कैसे चेक करना है कि वैलिड है या नहीं है। तो एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक में तो तुम्हें जस्ट आर्ग्यूमेंट जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था लास्ट एग्जाम्पल में, हो सकता है कि तुम्हें आर्ग्यूमेंट इस फॉर्म में दिए हुए हो और इसकी वैलिडिटी चेक करनी हो।
तो उसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिख दिया, या हो सकता है कि तुम्हें डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट फॉर्म दिया हो। ओके, तो तुम सपोज हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म ये दे रखा है P implies Q, Q implies R, सो देयरफॉर P और Q implies R, तो हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है। सो चेक द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट फॉर्म, इसे हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म बोलते हैं। सो हमें इस आर्ग्यूमेंट फॉर्म की वैलिडिटी चेक करनी है। तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास पहला प्रीमाइसेस P1 क्या है, P1 इज P implies Q। सेकंड प्रीमाइसेस हमारे पास क्या है, Q implies R, और हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर P और Q implies R। अब हमें पता है वैलिड कब होगा, जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू। तो हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक प्रीपोजिशंस कितने हैं, 3 प्रीपोजिशंस हैं, तो हम तीनों का यूज करेंगे, P Q एंड R। तो हमारे पास प्रीमाइसेस कितने हैं, 2 ही प्रीमाइसेस हैं, एंड देन वी हैव दिस कॉलम। ओके, तो P के लिए हमारे पास क्या रहेगा, तो हम जस्ट थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए वी विल सेपरेट ऑल द ट्रूथ वैल्यूज। तो आई होप आई थिंक इतने हमारे पास इनफ रहेंगे। सो टी एफ 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 एंड एक और चाहिए यहाँ पे एफ। ओके, तो अब इसकी सेकंड की क्यू की वैल्यूज हम कैसे देते हैं, टी एफ एफ टी एफ एफ। आर के लिए टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। अब P1 हमारे पास पहला प्रीमाइसेस है, तो हमें देखना होगा कि ये कब ट्रू रहेगा। तो P implies Q, ये तो ट्रू ही है, ये भी ट्रू है, ये आ जाएगा फॉल्स। पहला ट्रू था, सेकंड फॉल्स, इस पे भी क्या आ जाएगा, फॉल्स। सो इसके लिए तुम्हें ट्रूथ वैल्यूज पता रहनी चाहिए, बाकी सारे क्या हैं, ट्रू। P2 क्या है, Q implies R, तो हम क्या देखते हैं, दिस इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 एंड देन इट इज फॉल्स, एंड देन ट्रू एंड ट्रू। ओके, तो कंक्लूजन के लिए हम क्या नोट करते हैं, हमें P और Q भी चाहिए, तो हम एक कॉलम P और Q के लिए बना देते हैं। ओके, तो P और Q एंड देन हम कंक्लूजन के लिए लास्ट में लिख देते हैं। तो वैसे ट्राई करना कि P और Q को स्टार्टिंग में ही कहीं रखो। ओके, तो P और Q की ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू, 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 एंड देन जब भी एक भी ट्रू होगा तो ट्रू बन जाएगा, बाकी जगह पे फॉल्स। तो अब कंक्लूजन क्या है यहाँ पे हमारे पास, P और Q ये इम्प्लाई क्या करता है, R को। तो हम देखते हैं कि ये ट्रू पहले वाले पे ट्रू है, सेकंड वाले पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है। देन इट विल बी ट्रू अगेन, इट इज फॉल्स, देन ट्रू अगेन, इट इज फॉल्स, देन ट्रू एंड ट्रू। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल आ रही है इसके करस्पॉन्डिंग। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, वैलिडिटी के लिए जब भी दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू। तो हमने नोट किया यहाँ पे ट्रू है। अब और कोई सिचुएशन है जहाँ पे सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, ये किस सिचुएशन है, तो यहाँ पर भी कंक्लूजन ट्रू है। इस केस में भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। टेबल में तुम देखना एक और केस मिलेगा जहाँ पे प्रीमाइसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन ट्रू है। तो हम यहाँ पे क्या नोट करते हैं कि जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रू आ रहा है, सो देयरफॉर दिस इज ए वैलिड। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस द कंक्लूजन इज ट्रू whenever all the premises are true, so the argument is valid. ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर एग्जांपल जहाँ पे हमें एक आर्ग्यूमेंट का हमें क्या चेक करना है, वैलिडिटी चेक करना है। तो पहला प्रीमाइसेस हमारे पास इवन हमें क्या दे रखा है, इफ इट इज रेनिंग देन द ग्राउंड इज वेट, देन द ग्राउंड इज वेट। सेकंड प्रीमाइसेस हमें क्या दे रखा है, इट इज नॉट रेनिंग, और हमें कंक्लूजन हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, देयरफॉर द ग्राउंड इज नॉट। ओके, तो हमें इसकी वैलिडिटी हमें क्या करनी है, चेक करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले से आर्ग्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट फॉर्म के लिए अगर हम पहले देखें
हमें क्या पता है ये इफ देन के फॉर्म का है, तो पहला प्रीमाइसेस क्या आ रहा है, P इम्प्लाइज Q। ओके, जहाँ पे P की वैल्यू क्या है हमें साइड में लिख लेना है, इट इज रेनिंग। ये हमारे पास P है, Q क्या है, द ग्राउंड इज वेट। अब हम देखते हैं कि सेकंड प्रीमाइस क्या है, क्या ये P और Q से ही बन जाएगा। सो P क्या था, इट इज रेनिंग, सो ये क्या बन जाएगा, नॉट P। सो देयरफॉर द कंक्लूजन हमारे पास क्या है, अगर हम देख रहे हैं नॉट Q। ओके, तो हमें चेक करना है कि ये वैलिड है या नहीं, तो इसके लिए अगेन हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल की हेल्प से बनाते हैं P और Q एंड फिर प्रीमाइसेस P1 एंड P2 और कंक्लूजन C। अब दो ट्रूथ वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, टी टी एफ एफ देन टी एफ टी एफ, ये सारे केसेस कवर करते हैं। तो P इम्प्लाइज Q, ये ट्रू रहेगा, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। अब P, तो P2 का ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, नॉट P था, सो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यही रहना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, नॉट Q, नॉट Q का क्या रहेगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब हमें वैलिडिटी के लिए क्या देखना है, वो सारे रोज जहाँ पे सारे प्रीमाइसेस क्या है, ट्रू, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। तो वैलिड कब होता है, अगर जब भी सारे प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, ट्रू। तो हम इस केस में हम क्या देखते हैं कि ऐसा हो नहीं रहा है, तो अगर हमें ऐसा एक भी केस मिल जाता है तो हम बोलेंगे इनवैलिड। ओके, सो फ्रॉम दी अबव ट्रूथ टेबल, तो हम यहाँ पे लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम दी अबव ट्रूथ टेबल वी नोट दैट we note that there is a case where all the premises are true, all the premises are true, but the conclusion is false. So therefore, the argument is invalid. The argument is invalid. तो इस तरीके से हमें चेक करना है कि वैलिड है या नहीं। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, जस्ट ट्रुथ टेबल की हेल्प से ही हमने ये कंप्यूट करना सीखा। बट इसके अलावा भी हमारे पास तरीके रहते हैं जिससे हम वैलिडिटी हम चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पता होने चाहिए, रूल्स ऑफ इन्फरेंस। ओके, तो अगर हमें ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस पता है, तब हम उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ट्रूथ टेबल की लिमिटेशन क्या है, वो तुमने यहाँ पे देखा होगा कि जैसे ही हमारे पास 3 एटॉमिक प्रीपोजिशन आ जाते हैं तो हमारे पास 8 केसेस हमें देखने पड़ रहे हैं। अगर 4 आ जाएंगे तो 16 देखने पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट में बहुत सारी प्रीमाइसेस हैं, तो ट्रूथ टेबल उतना एफिशिएंट वे नहीं है। तो तब हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ इन्फरेंस। तो अब मे बी नेक्स्ट लेक्चर या आगे हम देखेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं।